हनुमान जी महाराज माता जानकी को मुद्रिका देते हैं, मैया को विश्वास दिलाते हैं कि मैं प्रभु श्री राम का ही दूत हूं। जब माता जानकी को विश्वास हो गया कि ये प्रभु के ही दूत है, तो माता जानकी हनुमान जी महाराज को अजरता का अमरता का वरदान देती है। अजर अमर गुण निश्चित हो। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैया मैं बहुत दूर से आया हूं, बहुत भूख लगी है, यहाँ सुंदर सुंदर फल हैं, क्या मैं उन्हें खा लूं? माता जानकी कहते हैं ठीक है, तुम इन फलों को खा लो, लेकिन केवल वही फल खाना जो कि भूमि के ऊपर गिरे हुए हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे चौकीदार हैं, पहरेदार हैं, उन्होंने अगर तुम्हें देख लिया तो तुम्हें पकड़ लेंगे। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, लेकिन हनुमान जी महाराज कहाँ मानने वाले हैं? वानर रूप में है, उसका प्रभाव दिखाते हैं। जिस वृक्ष के फल को खाते उसे ही उखाड़ उखाड़ कर उन राक्षसों के ऊपर फेंकने लगे। जब राक्षस उन्हें पकड़ने के लिए आते हैं तो हनुमान जी महाराज उल्टा उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, घसीटते हैं, कईयों को तो धूल में मिला देते हैं। उनमें सुभट नाम का एक रजनीचर है, वो रावण से जाकर कह देता है कि महाराज एक वानर आया है जिसने हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। रावण ने बहुत प्रयास किया, किसी प्रकार हनुमान जी महाराज को पकड़ कर लाया। जब सारे प्रयास विफल हुए, अक्षय कुमार का वध भी हनुमान जी महाराज ने कर दिया, तो सबसे अंत में इंद्रजीत मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ ने आते ही ब्रह्मपाश का प्रयोग किया, उसमें हनुमान जी महाराज को बांध दिया। हनुमान जी महाराज चाहते तो उस ब्रह्मपाश को काट सकते थे, क्योंकि हनुमान जी महाराज स्वयं रुद्रावतार है, शिव जी के 11वें अवतार है। और भला किसी में इतना सामर्थ्य कहां, इतनी शक्ति कहां कि वो देवादिदेव महादेव को बांध सके। लेकिन हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अगर आज मैंने इस ब्रह्मपाश को काट दिया तो इससे ब्रह्मा जी का अपमान होगा और भविष्य में इस ब्रह्मपाश की महिमा भी खंडित हो जाएगी। तो हनुमान जी महाराज झूठ मूठ उस ब्रह्मपाश में बंध गए। इंद्रजीत उन्हें लेकर रावण के दरबार की ओर चलता है, तो हनुमान जी महाराज ने जिन राक्षसों को मारा था उनसे कहते हैं कि यहाँ से रावण के दरबार तक प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करते हुए चलो। आइए हम भी उसी भाव में चलते हैं। बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया अंजनी के लाला ने, बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया अंजनी के लाला ने। सिया राम जी का, सिया राम जी का, सिया राम जी का लंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। सिया राम जी का लंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला, बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया अंजनी के लाला ने। बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया अंजनी के लाला ने। सिया राम जी का, सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला। सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला है। मंगल भवन मंगल हारी, चरण पंकज उद्भर हो, लंका अचल राज तम कर हो। नाम गिरान सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। सब पत्र बताही, जाय रही पाई तिन पाई। दस कंठ कहो बन रोकी, तुमक राम त्राता नहीं कोई। मोह मूल बहुसूल हृदय, त्यागो तम अभिमान। राम रघुनायक
दिन भगवान मंगल गगन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजूर बिहारी सही अद्भुत वाणी भगत विवेक विरत नहीं सानी भोला व्यस महादेवानी कला हमें गम बढ़ जाने निकट आई कल तो ही नाग अगम से कावन मोही उल्टा हो जय हनुमाना मथुरा तोर मुकट में जाना वचन बहुत से आना वेग नहर मोर कर जाना सागर मारन दाए रघुवर दैत विधि आए आशी हर ने कहो नीत विरोध न मारे दोता आंडन कट कर विधाई कमरी का मस्त बलवाई सुनत जहन भूला तस कंधर अंग वंगर कट भई वंदर के ममता पूत बने सबई कहो समझाए खेल बोर पड़वान बनाए पावक देव लगाए मंगल गगन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजूर बिहारी बुद्धहीन बानर ते जाई तब जब निज नाम ले आए दिन के बीनक बहुत बड़ाई देखो मैं दिन की क्रोधाई जब सुनत कट मन मुस्काना भई सहाय सारद में जाना राजधान धन रावण वचना लागे रचे मोर कोई रचना बाल नगर सुंदर मेला बाड़ी पहुंच की तब केला तुझे आई पुरवासी मारे चरण करो अवहासी आजे बोलते ही सबकारी नगर फेर मन कोट जारी बाबा जरत देख हनुमंता भयंकर मन रूप बदंता सब चढ़े कभी कनक कटारी बड़ी सभी दिन का सरकारी अट प्रेरित थी अवसरे चली मन फल चास अट हाथ कर करे जा थप्पड़ लागे पास मंगल गगन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजूर बिहारी विशाल परम हरवाई मंदिर में मंदिर चढ़ाए हरे नगर भालूक बिहाना कपट लपट बहुत कराला आत्मा सुहास में पुकारा ही अवसर को हमें उबारा हम तो गए कट नहीं होई बानर रूप धर धुरकोई साधु अवस्था कर फल वैसा जमे नगर हम कर जैसा रारा नगर मुख माही कबीर सन कर कहना आकर दूत चढ़ल जय चर्चा जरा न सोते कारण गिर जाओ बुलंद नंदा सब जाति कुंड बड़ा कुंड सिंध बजारी पूछ जाए कोई समय घर लग रूप बहोरे जनक सदा के आगे काल भयं खजूर मंगल गगन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजूर बिहारी बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की इंद्रजीत हनुमान जी महाराज को लेकर रावण के दरबार में आता है। रावण हनुमान जी महाराज को देखते ही क्रोधित हो जाता है, कहता है इस बानर ने मेरी सबसे प्यारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, इस बानर को तो प्राण दंड दिया जाए। तभी वहां धर्म के रूप में विभीषण जी विद्यमान है। वो कहते हैं कि महाराज ये तो नीति के विरुद्ध है, क्योंकि नीति विरोध न मारे दूता, नीति के अनुसार किसी भी दूत को प्राण दंड नहीं दिया जा सकता। फिर क्या करें? सब विचार विमर्श करते हैं। तो रावण कहता है अंग भंग कर पठिए बंदर, इस बानर का कोई एक अंग भंग कर देते हैं, एक अंग काट देते हैं, इसके लिए इतनी सजा पर्याप्त है। अब हनुमान जी महाराज बड़े परेशान, पता नहीं कौन सा अंग भंग करें, कौन सा अंग काट दें, कहीं नाक कान काट दिए तो बड़ी बदनामी होगी, सारे बानर भालू मजाक उड़ाएंगे, क्या लंका में नाक कान कटवाने गए थे? तो हनुमान जी महाराज एक उपाय करते हैं, अपनी पूंछ निकालते हैं, उससे खेलने लगते हैं और शारदा मैया से प्रार्थना करते हैं कि मैया थोड़ी देर के लिए मेरी सहायता करो, इस रावण के जिह्वा पर विराजमान हो जाओ। रावण ने जब ये देखा, रे इस बानर को अपनी पूंछ से बहुत लगाव है, तो रावण कहता है कपिके ममता पूंछ पर सभी कहो समझाए। उसी समय शारदा मैया रावण की जिह्वा पर विराजमान हो गई। तो रावण कहता है तेल बोर पट बांध पुनी पावक देव लगाए। उन्होंने कहा इस बानर की पूंछ में तेल में भिगोकर कपड़ा लपेटो और पावक अग्नि लगा दो। अब हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, समझ गए अवश्य शारदा मैया ने मेरी सहायता की है, नहीं तो पूंछ काटने के लिए भी बोल सकते थे। हनुमान जी महाराज की पूंछ में तेल में भिगोकर कपड़ा लपेटा गया। तेल कम पड़ा तो राक्षस तो थे, कहते हैं हमारे पास क्या घी की कमी है, घी में भिगोकर कपड़ा लपेटा गया। हनुमान जी महाराज ने भी अपने रूप को बहुत विशाल कर लिया, बहुत विकराल कर लिया, पूरे राजमहल का तेल घी कपड़ा खत्म। अब क्या करें? तो राक्षस थे, कहते हैं चलो एक काम करते हैं, पूरी लंका नगरी से तेल घी कपड़ा लाते हैं, चंदा करके लाते हैं।
हर घर से तेल ही कपड़ा लाया गया, विभीषण जी ने नहीं दिया। बाद में हनुमान जी महाराज की पूंछ में लपेटा गया, पावक लगाई गई, तो हनुमान जी महाराज वहां से उड़ते हैं, पूरी लंका को जला देते हैं, विभीषण जी के घर को छोड़ देते हैं। जारा नगर निमिषिक माही, एक विभीषण कर गिरे नाई। उन्होंने ऐसा क्यों किया? पूरी लंका को जलाया, विभीषण जी के घर को छोड़ दिया। किसी को पता है क्यों किया उन्होंने ऐसा? सत्य सनातन इसका यह है कि विभीषण जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे और उनके घर पर रामायुध भी अंकित थे। तुलसी मैया का पौधा लगा था दरवाजे पर। लेकिन एक आधुनिक विचारधारा है जो मैं आपको बताता हूं। आधुनिक विचारधारा में क्या है? जब हम कोई सामूहिक आयोजन करते हैं, जैसे कि चंदा, जैसे कि भंडारा करते हैं, तो हर घर से चंदा लेकर आते हैं और जिनके घर से चंदा आता है उनके घर प्रसाद जरूर पहुंचाते हैं। जो नहीं देते उनके घर मना करते हैं, उनके घर मत ले जाना प्रसाद, चंदा ही नहीं दिया उन्होंने। तो हनुमान जी महाराज ने यहाँ वही किया था, जिनके घर से चंदा आया था उनके घर प्रसाद पहुंचाया। विभीषण जी ने नहीं दिया तो उनके घर को छोड़ दिया। हालांकि ये है आस परिहास की बात, लेकिन इससे श्री रामचरितमानस हमें एक बात सिखाती है कि हम जब भी किसी कार्य के लिए चंदा आदि दें या अपनी सहमति दें या किसी भी प्रकार से अपना योगदान उस कार्य में दें, तो हमें ये पहले से देख लेना चाहिए कि वो किस कार्य के लिए है, शुभ कार्य के लिए है या अशुभ कार्य के लिए। क्योंकि जैसे कार्य के लिए हम वो अपना दान दक्षिणा आदि देंगे, उसका वैसा ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। अगर शुभ के लिए देंगे तो शुभ पड़ेगा, अशुभ के लिए देंगे तो अशुभ पड़ेगा। बाद में हनुमान जी महाराज समुद्र में जाकर अपनी पूंछ बजाते हैं, माता जानकी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, कहते हैं कि मैया, जैसे प्रभु ने अपना कुछ चिन्ह कुछ निशानी मुझे दी थी, आप भी अपना कुछ चिन्ह कुछ निशानी दीजिए, जिससे मैं प्रभु को विश्वास दिला सकूं कि मैं आपसे मिलकर आया हूं। तब माता जानकी अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी महाराज को देती हैं और कहती हैं कि जाओ हनुमान, हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी, हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी, 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 राजा राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी, राजा राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी। यहाँ पर आप लोग हाथों से मीठी मीठी तालियां तो बजा ही रहे हैं, केवल क्षण भर के लिए मुख से प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान कर लीजिए, तो अवश्य हनुमान जी महाराज हम सबकी राम राम भी प्रभु श्री राम तक पहुंचा देंगे। सीताराम सीताराम आओ रे सीताराम सीताराम आओ रे राजा राम आओ रे राजा राम आओ रे सीताराम सीताराम आओ रे सीताराम सीताराम आओ रे राजा राम आओ रे राजा राम आओ रे हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी, हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी। मंगल भवने मंगल हारी,